जेई मीन्स 2024 के इस क्वेश्चन में दो गिवन लाइन है, उनके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 6/√5 है। तो हमें ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेमडा का लेमडा के जो सम है वो बताना। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन एक और भी पूछा गया था 2024 में ही। आप उसको भी जाकर विजिट कर सकते हैं इसी प्ले लिस्ट में। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, किसी भी किन्हीं भी दो लाइन L1 और L2 के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर अपॉन पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड। राइट, ये होता है। इसका वैल्यू दिया गया 6/√5। चलो, फॉर्मूला तो हमें पता है। अभी ए बी पी और क्यू क्या होता है इसको जान लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बड़े आसानी से समझाने वाला हूँ। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ए कहाँ से आएगा? देखिए, अगर ये लाइन नंबर 1 है तो ए जो पॉइंट ऊपर आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट है। मतलब कि अगर आप पॉइंट निकालेंगे, देखिए क्या होता है कि x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई 1 अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड 1 अपॉन सी। इसमें जो ए बी सी होते हैं वो क्या होते हैं? पी वेक्टर। यानी पी वेक्टर क्या होता है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी ए कैप। और जो ए वेक्टर होता है वो क्या होता है? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। आप समझ पा रहे होंगे, जो पॉइंट यहाँ पे लिखे होते हैं उनसे हम ए और बी को डिसाइड करते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इस लाइन 1 की बात करूं तो मुझे ए वेक्टर क्या मिलने वाला है बच्चों? वो मिलेगा मुझे 4 आई कैप माइनस 1 जे कैप माइनस 0 के कैप प्लस 0 के कैप। इसी तरीके से अगर मैं बी वेक्टर की बात करूं, बी वेक्टर मुझे क्या मिलने वाला है? देखो, माइनस में लैम्डा हुआ है तो यहाँ पे लैम्डा आई कैप रहा होगा। आप इससे कंपेयर करके देख सकते हैं, यहाँ पर -1 रहा होगा तो यानी माइनस जे कैप, और यहाँ पे देखिए आप 2 रहा होगा प्लस 2 के कैप। ए और बी मुझे मिल चुके हैं। अब बात है पी और क्यू की। अब पी मैंने बोला कि जो यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो होते हैं उनसे बनने वाला वेक्टर होता है। तो इस केस में पी वेक्टर हमारे पास क्या है? 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। और क्यू वेक्टर क्या है? क्यू वेक्टर यहाँ से निकलेगा 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। राइट। अब देखिए मुझे करना क्या है? ए माइनस बी करना है। तो ए माइनस बी निकाल देते हैं हम। तो ए माइनस बी जो होगा वो होगा 4 - लैम्डा, या फिर हम कह सकते हैं लैम्डा -4 आई कैप। चलो ए माइनस बी ही लिखते हैं। 4 - लैम्डा आई कैप, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से -2 के कैप। ये हमारे पास आ गई ए माइनस बी वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमें पी क्रॉस क्यू चाहिए, तो और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो दोनों पी क्रॉस क्यू निकाल के ही होगा। तो हमें पी क्रॉस क्यू निकालना तो आता ही है, क्रॉस प्रोडक्ट करना आता ही है। तो चलिए लिख लेते हैं आई कैप जे कैप के कैप, और लिख लीजिए 1 - 2 - 3 2 4 - 5 लिख लिया हमने। अब जो है हमें पता ही है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये होगा -10 प्लस 12, यानी कि 2 आई कैप। फिर जब जे की बारी आएगी तो जे में करेंगे -5 प्लस 6, यानी कि -जे कैप। उसी तरीके से के कैप की बारी आएगी तो 4 - 4 यानी कि 0 के कैप प्लस 0 के कैप। अब आप यहाँ से देख सकते हैं पी क्रॉस क्यू आ गया, और पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा? इसका स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर का अंदर, यानी कि हमारे पास आ गया रूट। राइट। अब देखिए, मैग्नीट्यूड की वैल्यू √5 आई, ये वेक्टर की वैल्यू है, ये ए माइनस बी की वैल्यू है। इन सबको अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो चलिए, क्या था? ए माइनस बी। सबसे पहले ए माइनस बी का वैल्यू रखते हैं।
तो ए माइनस बी का जो वैल्यू है वो है 4 माइनस लैम्डा आई कैप -2 के कैप डॉट, यहाँ से आएगा दोस्तों 2 i कैप माइनस जे कैप, राइट। ये किसका वैल्यू है, पी क्रॉस क्यू का, अपॉन में मैग्नीट्यूड √5, मॉड लगा देंगे। इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है ऑलरेडी, विच इज इक्वल टू 6/√5। तो देखिए √5 ऑलरेडी पॉजिटिव क्वांटिटी है, मॉड के अंदर से हम डायरेक्टली बाहर निकाल लेंगे और कैंसिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आई कैप का हमेशा आई कैप के साथ किया जाता है, अब जे कैप का तो हम किसी के साथ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे एक्चुअल में 0 जे कैप है, तो आई कैप का आई कैप से करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स 4 माइनस लैम्डा। जे कैप तो उधर है ही नहीं, तो 0 जे कैप होगा, तो जे कैप का 0 जे कैप से करेंगे तो आएगा 0, और इसी तरीके से के कैप इधर है ही नहीं, यानी कि 0 के कैप होगा, 0 के कैप का के कैप से करेंगे तो आएगा 0। मॉड के अंदर लिखेंगे हम इसको इक्वल टू 6। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे आएगा ये 2 बाहर निकाल सकते हैं हम, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी को मॉड से डायरेक्टली बाहर निकाला जा सकता है, ये बात हमें पता है। तो इक्वल टू 3 हो गया। अब देखिए मॉड कभी भी जब ओपन होता है तो प्लस माइनस साइन के साथ ओपन होता है, तो हमने कर लिया इसको। तो लैम्डा इक्वल टू आएगा 4 + -3, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 4 + 3 7, 4 - 1 कॉमा 1। अगर इसने बोला था कि इनका सम निकालना है, तो सम ऑफ लैम्डा इक्वल टू 7 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 ही है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से विद कॉन्सेप्ट, क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा एफर्ट और ये सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज एक मोटिवेशन के तौर पर आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और भी वीडियो बनाता रहूं, ताकि और भी स्टूडेंट की मदद होती रहे। थैंक यू वेरी मच।